दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं दर्पण और मैं हूं आपके साथ चंदन कपूर। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं अपने अन्नदाता कृषक भाइयों के लिए। आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है ग्रीन मैन्योर, मतलब हरी खाद। लेकिन उस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं जितने भी हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं उनसे मेरा आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। अब मैं बात करता हूं ग्रीन मैन्योर पे, हरी खाद पे। हमारे कृषक भाई जानते होंगे कि हरी खाद का क्या महत्व है, लेकिन मैं अब हरी खाद के ऊपर प्रकाश डालूंगा। हरी खाद का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या महत्व है, कैसे उसका प्रभाव पड़ता है हमारे जमीन पे, उसके विषय में मैं विशेष बात करूंगा। हरी खाद का सबसे यह है कि उन्नत खेती का महत्व है। उन्नत खेती अगर करनी है तो आपको हरी खाद का उपयोग करना होगा। भूमि सुधार में, मिट्टी सुधार में हरी खाद का महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है आपकी मिट्टी के सुधार में। उसके बाद जमीन जो है वो बढ़ाएगी आपको फसलों की पैदावार। जमीन जो है आपको फसलों की पैदावार बढ़ाएगी हरी खाद से। और सबसे बड़ी बात है कि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। उसकी जो उर्वरा शक्ति ह्रास हो रही है वो आपको हरी खाद मेंटेन करेगी, बनाए रखेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं हरी खाद जो है मिट्टी के लिए एक वरदान है। हरी खाद, कृषक भाइयों ध्यान से सुनिएगा, हरी खाद मिट्टी के लिए वरदान है। खेती करने की पद्धति तथा हरी खाद होती क्या, हरी खाद है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूं आपको। हरी खेती करने की पद्धति तथा असंतुलित रासायनिक उर्वरकों के कारण। असंतुलित रासायनिक उर्वरक का मतलब हुआ कि आप बहुत ज्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं। दिनों दिन मृदा की उर्वरता में ह्रास हो रहा है। कैसे ह्रास हो रहा है? आपके रासायनिक उर्वरक शक्ति बढ़ने के कारण आप रासायनिक खाद का ज्यादा यूज कर रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों के कारण 16 पोषक तत्वों की पूर्ति मिट्टी को नहीं हो पा रही है। यही 16 पोषक तत्व की आवश्यकता पौधे को होती है, लेकिन रासायनिक खाद से वो मिल नहीं रही है। उसी को बचाने के लिए, उसी पोषक तत्व को लाने के लिए हरी खाद जैविक खाद के अंतर्गत, हरी खाद जस्ट लाइक जैविक खाद हो गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका यूज होता है। आप हरी खाद का यूज करेंगे तो आपको रासायनिक खाद देने की आवश्यकता नहीं होगी। ये खाद जैविक खाद के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अवयव है जो न केवल सारे पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है वरन मिट्टी में हार्मोन, विटामिन की मात्रा बढ़ाता है। साथ ही खरपतवार वृद्धि जो होती है उसको भी ये रोकथाम करता है इसका। तो ये हरी खाद का ये काम है। तो हरी खाद के रूप में हम चयन किसका करेंगे, किसको हम हरी खाद बनाएंगे? हरी खाद में हम चयन किस फसल का करते हैं? तो मोस्टली दलहन एंड गैर दलहनी फसलों को उनके वनस्पति वृद्धि के बाद जुताई करके मृदा में अपघटन के लिए दबाना ही हरी खाद का प्रयोग है। मतलब क्या है कि कोई दलहनी फसल ले लेते हैं, उसको जब हम लगाते हैं और वो जब एक निश्चित समय में बड़ा होता है तो उसको हम काट के नहीं लाते हैं, उसको हम जुताई करके मिट्टी में ही मिला देते हैं। यही है हरी खाद। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या, क्यों करते हैं ऐसा हम इसीलिए करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको हम लोग क्या करते हैं, मृदा में स्थिर करते हैं, यानी मिट्टी में स्थिर करते हैं, और वो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ा देता है। और वो क्या करता है, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ा देता है। हरी खाद के प्रयोग से लाभ क्या होगा? हरी खाद के प्रयोग से लाभ क्या होगा? अगर ठीक है ये सब हम कर लिए, उससे लाभ क्या होने वाला, उस लाभ पर मैं विशेष प्रकाश डाल रहा हूं कि वो लाभ क्या हो जाएगा। पहला होगा कि
पहला यही होगा आपको कि मृदा की भौतिक एवं रासायनिक संरचना अच्छी हो जाएगी। यानी हम लोगों ने जो खाद बहुत डाल डाल के जो रासायनिक संरचना खराब किए हुए हैं मिट्टी का, वो रासायनिक और भौतिक संरचना दोनों अच्छी हो जाएगी। दूसरा क्या होगा कि मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी। तीसरा क्या होगा, जैविक गुणों की वृद्धि हो जाएगी, जैविक गुणों की वृद्धि हो जाएगी। चौथा क्या होगा, मिट्टी में सूक्ष्म जीव की संख्या वृद्धि होने लगेगी। अब देखिए सूक्ष्म जीव का कितना महत्व पड़ता है मिट्टी में। मिट्टी में अगर सूक्ष्म जीव ना हो तो आपको पता होना चाहिए कि मिट्टी कोई काम का नहीं है। मिट्टी में अगर मिट्टी में उपजाऊ शक्ति बढ़ती है तो सूक्ष्म जीव की वजह से ही बढ़ती है। इसलिए जब हम ये हरी खाद का उपयोग करते हैं तो सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है। पांचवा क्या है कि मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ने के कारण हल्की मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। जल धारण क्षमता क्या हो गया कि उसमें जल संचय करने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि मिट्टी में ह्यूमस होगा, वो भुरभुरा टाइप होगा, तो उसमें ऑटोमेटिक है कि मिट्टी पानी जल वो ज़्यादा अच्छा से धारण करेगी, क्षमता धारण ऑटोमेटिक बढ़ना ही बढ़ना है। छठा क्या है कि रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते खर्च को कम करना। हम रासायनिक उर्वरक में जो खर्च कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। खरपतवार पर नियंत्रण हो जाएगा, पूरी तरह खरपतवार पर नियंत्रण हो जाता है। उत्पादन का बढ़ना, जब इतनी बातें हो जाएंगी तो उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। फसलों की उपज में 30 से 40% वृद्धि होती है। अगर जो मेरे कृषक भाई इसका फायदा लिए हैं उनको पता है, और जो नहीं लिए हैं वो मेरे वीडियो देखने के बाद जरूर ये काम करें। और अभी मौसम भी है, ये काम हरी खाद वाली काम जरूर करें, और 30 से 40% फसल में वृद्धि जरूर होगी। और नवीं बात क्या है कि धान की फसल में अगर हरी खाद का इस्तेमाल करेंगे हम, तो उसमें जो चावल होगा, उस धान से जो चावल बनेगा उसमें विटामिन एवं प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। और अभी धान का मौसम आने वाला है, उससे पहले हम अगर ये काम कर ले, हरी खाद की प्रक्रिया कर ले, तो उसके बाद जब हम धान करेंगे तो उसमें क्या होगा कि चावल जो होगा उसमें विटामिन प्रोटीन की मात्रा आपको लगेगा कि बहुत बढ़ा हुआ मिलेगा। उसका टेस्ट, उसका सब कुछ बदल जाता है। ये हरी खाद की ताकत। अब हम जहाँ जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, वहाँ हम हरी खाद के लिए फसल का कौन सा क्या करें, कैसे चुनाव करें। दलहनी और गैर दलहनी तो मैंने बोल दिया, लेकिन आप दलहनी और गैर दलहनी में फंस रहे होंगे, तो आपको ये जानना होगा कि आप क्या करें। देखिए हम लोग मुख्यतः दो ही लेते हैं, मुख्यतः दो, ढैंचा और मूंग। ढैंचा और मूंग हम लोग यूज करते हैं यहाँ हरी खाद के रूप में। अब ढैंचा के बारे में बता रहा हूँ। ढैंचा का जो बुआई का समय है अप्रैल से जुलाई है बुआई का समय। इसमें बीज की जो है ये है आपको 40 से 50 केजी पर हेक्टेयर, और अनुमानित खाद की उपज जो है वो है आपको 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर। ये हो गया ढैंचा में समझ गए, 40 से 50 केजी पर हेक्टेयर इसकी बीज का मात्रा जो जब हम इसकी बुआई करेंगे तब। और खाद इसका कितना बनेगा वो आप अंदाजा लगा लीजिए, 25 से 30 टन पर हेक्टेयर। अब हम मूंग की बात करते हैं। मूंग का भी बुआई का समय वही है, अप्रैल से जुलाई। और इसमें है आपको बीज की मात्रा 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर। और इसका जो खाद होगा वो होगा 10 से 15 टन पर हेक्टेयर। तो कितना फायदा का चीज है, सो समझ लीजिए ये कितना मिट्टी के लिए कितनी बड़ी वरदान है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो हमारे कृषक भाई होंगे, जो प्रगतिशील कृषक भाई होंगे, वो उनको अवश्य पता होगा, वो जानते होंगे इसकी ताकत, हरी खाद की ताकत। और जो हमारे नए कृषक भाई हैं जो अभी तक इसका यूज नहीं कर रहे हैं, इस वीडियो के बाद जरूर हरी खाद का उपयोग करें। अब हम लोग मान लीजिए ढैंचा या मूंग बो दिया, अब उसको हम लोग मिट्टी में पलटना कैसे। देखिए जब आप लगा रहे हैं पौधा, ढैंचा हो या मूंग हो, उसको करना क्या है, 30 से 40 दिन बाद का, जब 30 से 40 दिन का पौधा हो जाए, 30 दिन कम हो गया थोड़ा, 40 दिन मान लीजिए, 40 दिन का पौधा हो जाए, तो उसको क्या करना है, हरी खाद
में इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे? उसको क्या करना है, 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई पर फसल को मिट्टी में मिला देंगे। 15 से 20 सेंटीमीटर जुताई करके मिट्टी में मिला देंगे और खेत को पानी से भर देंगे। खेत को क्या करेंगे, पानी से भर देंगे, यानी उसमें ट्रैक्टर हो, हल हो, जिससे हो, आपको जुताई कर दीजिए, पूरी तरह मिट्टी में उसको दबा दीजिए फसल को। 30 से 40 दिन के फसल को और उसको पानी से भर दीजिए। हरी खाद का इस्तेमाल तभी सफल हो पाता है जब उसे सही समय पर मिट्टी में पलटा जाए। मान लीजिए ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उसको पलटिएगा तो फिर वो गलेगा नहीं, या बहुत कम दिन के फसल को भी पलटिएगा तो उसका सब कुछ गल के अवशेष ही नहीं बचेगा, वो फायदा मिट्टी के लिए नहीं होगा। इसीलिए 30 से 40 दिन डिफाइन किया गया है। 30 से 40 दिन में आप उसको पलट के पानी से भर दीजिए। फिर आप क्या करना है आपको कि सब उसमें फसल के लिए जो 6 से 7 सप्ताह बाद वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाता है और वो खाद के रूप में, हरी खाद के रूप में आपको खेत में वो काम करने लगता है। तो उसमें आपको करना क्या है कि पलटने के बाद भी आप धान अगर छींटने वाले करते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि पानी तो आप उसमें लगा चुके हैं। अगर आप रुकना चाहते हैं तो रुक के जब वो पूरी तरह मिल जाए फिर आप उसको धान का खेती कीजिए। वो बहुत ही शानदार खेती होगा, लगेगा आपको कि हाँ ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग हुई है। उसकी फसल का उत्पादन जो है वो बढ़ता ही है और जैविक फसल होता है। फसल का उत्पादन ही बढ़ेगा और जैविक फसल होगा जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इतना तो आपको पता ही है, क्योंकि हम लोग रासायनिक खाद के द्वारा जो सब्जी फसल होता है उसको खाते हैं तो हमारे शरीर पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है वो आप जान ही रहे हैं। तो ये जैविक होगा, इसको खाने से शरीर भी तगड़ा होगा, हष्ट पुष्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हरी खाद का इस्तेमाल करने से खेती की जो है वो उर्वरा शक्ति बनी रहती है और फसलों की पैदावार भी बढ़ती है। उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो फसलों की पैदावार तो बढ़ना ही बढ़ना है। मिट्टी भी स्वस्थ हो जाती है। सो अवश्य ही हरी खाद का उपयोग करें। जो भी हमारे कृषक भाई हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, देखने के बाद अवश्य हरी खाद का उपयोग करें, खेत की पैदावार अवश्य बढ़ेगी। धन्यवाद।